सलाम कारगिल के नौजवान तबके को, सलाम कारगिल के मुस्तकबिल को आप सभी अर्ज करता हूं। और यहाँ जो आए दीगर शख्सियत हैं उन सबका खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों ने वक्त निकाला, मौका फराहम किया। पहले मैं ये बता दूं मैं क्यों आया कारगिल। मैं कारगिल वैसे तो आता रहता हूं, खासकर जब विंटर वेकेशन ख़त्म होता है तो करीब एक गांव है जहां पर हम उनके बच्चों के तालीम में मुलव्वस हैं, उनके युवा जो कारित है उनके साथ मिलके। तो पहली बात तो मैं उसके लिए आया, मगर साथ में हम सिमोक के साथ भी यूथ को लेके बातचीत करते हैं। तो हमने इस बार ये सोचा कि लद्दाख में कुछ ज़्यादा ही हम बाहर से सेफ गार्ड, सरकार से सेफ गार्ड्स की बात करते रहते हैं, जबकि ज़रूरत है साथ ही साथ हम ये देखें कि हम खुद जो लद्दाख के शहरी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनका चाल चलन कैसा है, जीवन शैली कैसा है, खासकर माहौलियात, एनवायरनमेंट को लेके। क्या हमारे वजह से तो हमारे ग्लेशियर्स, हमारे नदी नाले बिगड़ नहीं रहे हैं, हमारे वादियाँ बिगड़ नहीं रहे हैं? तो इसलिए ये थीम था कि कैसे लद्दाख को महफूज रखें लद्दाख के लोगों से भी। तो इसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तरफ हम यूथ को कैसे हम अपने हरकतों से लद्दाख के माहौल को अच्छा करें, यहाँ के नालों को, नदियों को, गली कूचों को साफ बनाएं, पाक बनाएं। हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर पूछें तो कारगिल निकले, लेह निकले। सबसे साफ नदी हो तो सुरू निकले, सिंध निकले, श्योक निकले। तो इस पर कुछ हरकत करने की ज़रूरत दिखी। और दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूँ कि लद्दाख में अब यूटी बना है तो हमें बहुत बड़ा इनकलाब लाना होगा, हर निज़ाम को साफ बनाना होगा। सुनने में ये आता है कि ये तो पहले से भी बदउनवानियाँ बढ़ गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान तबका उसे समझे और उसे साफ करें, क्योंकि आगे इन्होंने ही झेलना है। अगर करप्शन होता है, रिश्वत होता है, भाई भतीजावाद होता है, तो इनको ही झेलना होगा। इनमें से जो मेहनत कश हैं वो खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे, जो गलत लोग हैं वो ओहदों पे आके नाइंसाफियाँ करते रहेंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर कि लद्दाख को अंदर से कैसे पाक करें और बाहर माहौल भी कैसे साफ करें। सर, आज करगिल में किस तरह की रिस्पांस देखने को मिला यूथ की तरफ से? अब देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, क्योंकि बहुत वो था कहाँ करें क्या करें वगैरह, बहुत बाद में साफ हुआ, तो इसलिए बहुत लास्ट मिनट पे हुआ। फिर भी ये हॉल भर के उससे भी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ बहुत तब्दीली चाहते हैं, और इसमें कोई वो जो हम सोचते हैं कि इख्तलाफात ले और कारगिल का कहीं बुद्धिस्ट या मुस्लिम, ये कुछ उनके लिए माने नहीं रखता है। सिर्फ अच्छा एक साफ कौम बने, हम अपने अपने तरीके से बेहतरी लाएं, तरक्की लाएं, ये माने रखता है। मैं ये इससे मायने लेता हूं। एनवायरमेंटल इश्यूज और भी एनवायरमेंट के बारे में पब्लिक तक और भी जानकारी या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस साल क्या आपकी कुछ टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा? एनवायरमेंटली तो मैं जैसे लद्दाख के अंदरूनी इलाकों में जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कुछ ज़्यादा ही बाहर से सोचते हैं लद्दाख को बेहतर बनाया जाए। हमारे अपनी जिम्मेदारियों के लिए, हमें जगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हर इलाके में जाऊँ। कारगिल लेके बाद पहला हुआ, तो इस तरह से और जगहों पे भी खासकर नौजवानों के साथ मिलके ये समझदारी लोगों में आए, इसका मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले महीनों। सर, एनवायरनमेंट को लेके डिफेंस भी, डिफेंस के बारे में क्या कहें कि उससे भी काफ़ी हमारा खराब हो रहा है जो डिफेंस एक्टिविटीज़ हो रही है? जी, मैं बिल्कुल डिफेंस का यहाँ बहुत मौजूदगी है, मगर दूसरी तरफ ये मैं कहूँगा, मैंने ज़ाती तौर पर ये देखा है कि डिफेंस में गलतियां होती हैं, मगर वो उसे तस्लीम करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। खासकर जैसे हम हवा की आलूदगी कहें तो हम यहाँ कारगिल और लेह में जूते चप्पल जलाते हैं, कहीं लकड़ी कोयले जलाते हैं। ये जो इंडियन आर्मी है वो पूरे सोलर हीटेड शेल्टर्स की तरफ कदम बढ़ रहा है। कहीं उनसे गंदगी भी फैलती है, मगर आप उनके नोटिस में लाएं तो वो उसे बहुत
जल्द ही ठीक करते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी मेरी उम्मीद है कि वो पहले से ही अच्छे कदम उठाएं। सर, इससे पहले आप काफ़ी सुर्खियों में रहा सर, काफ़ी हेडलाइंस आपने बटोरे क्लाइमेट इशू को लेकर, काफ़ी इरिटेशन भी चला और साथ ही साथ जनरल पब्लिक का भी काफ़ी लद्दाख के साथ साथ लेकर डिस्ट्रिक्ट दोनों से बराबर 90% आपको सपोर्ट भी मिला। तो क्लाइमेट इशू पे आपने काफ़ी सक्सेसफुल आपका प्रोग्राम रहा। सिमिलरली आप बार बार करप्शन की आप बात कर रहे थे, तो सिमिलरली ऐसे आने वाले दिन में से आने प्रोग्राम करप्शन बिल्कुल रूट आउट होते रहा। मैं करप्शन की बात हमेशा करता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की। जैसे आज यहाँ कह रहा था कि दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता 10 कौम मुल्क देखेंगे तो वही मुल्क सबसे साफ पाक बिना करप्शन के क्लीनेस्ट भी हैं। हाँ, तो ये तरक्की ट्रांसपेरेंसी से, साफ सफाई से आती है, जहाँ पर ईमानदारी हो। तो कारगिल में तो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसलिए मैं खासकर ज़रूरी समझता था, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है वोटर एजुकेशन की। ये सारे बदउनवानियों का जड़, करप्शन का जड़ हम हो जाते हैं, शहरी, ना कि कोई नेता, ना कोई ब्यूरोक्रेट। क्योंकि हम गलत लोगों को चुन के बेचते हैं, क्योंकि किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, खाना खिला दिया, शराब का बोतल दे दिया। हम अपना वोट जब बेचते हैं तो फिर मुस्तकबिल भी उनको ही बेच देते हैं। आगे जाके वो ऐसे ही काम करते हैं जिससे कि वो पैसा चुकाएं जो उन्होंने किसी ठेकेदार से, किसी क्या कहते हैं, कंपनी से, किसी उससे लिया हो इलेक्शन के लिए। तो अगर हम ये सब बदउनवानियां बंद करें तो हमारे लीडर्स को पैसे वालों के पीछे जाना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये बांटना है, आप मुझे दो, क्योंकि फिर 5 साल उनकी गुलामी करना पड़ता है उन्हें। तो ये एजुकेशन कारगिल में इलेक्शन से पहले आने की बहुत ज़रूरत है, और अगले साल भी इलेक्शन है। ये दौर है जबकि लोगों को, शहरियों को इल्म देने की ज़रूरत है कि वो कैसे नेता को चुने, वरना आप ही हो जाते हैं वो गुनहगार जिसके वजह से पूरा निज़ाम गुनहगार बन जाता है। तो मैं तो नहीं ये सोचता कि मैं खुद ही ये करता रहूँगा, मगर मेरी उम्मीद है कि मुझसे भी ज़्यादा समझदार लोग यहाँ कारगिल में हैं। सब लोग मिलके कहेंगे कि अगले आने वाले इलेक्शंस में, चुनाव में, हम उसको वोट देंगे जो सबसे काबिल होगा और जो सबसे साफ होगा। सर, एनवायरमेंटल इश्यूज पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और जनरल पब्लिक को अवेयरनेस लगातार पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत कम नज़र आता है। इसको लेकर आपकी क्या सोच विचार है? जी, बहुत बदल रहा है। पहले किसी भी हरकत के लिए पहले आपका जहन में इल्म होना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड रहता है, मगर मैं काफ़ी जगहों पे देखता हूँ कि लोग अपने ज़िंदगी के अमल को बदल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मगर मैं रोज़ दफ्तर गाड़ी में नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, पैदल चलूँगी या बस में जाऊँगी। मैं बल्कि कारगिल में तो मैं बहुत इसकी बात की तारीफ़ करता हूँ कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हालत में है। लेह में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बसें मरने के कागार पर हैं। यहाँ अभी भी लोग बसों में चलते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो शहर में रखते हैं अपने गाड़ी को और गांव बस में जाते हैं। तो ये इस तरह के अमल बहुत ज़रूरी हैं, और ये मिसालें लेह में और बाहर भी ले जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कई जगहों पे बहुत अच्छे अमल भी दिखते हैं। हाँ, जितना ज़रूरत है बदलाव की उतना नहीं है, इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।